सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्लाउज मास्टर रुपेश देवंगन है और मेरा पूरा जीवन ब्लाउज के लिए समर्पित मैंने कर दिया है। उसी के ऊपर शोध करता हूँ, उसी के ऊपर रिसर्च करता हूँ। यहाँ पर बड़ी बात नहीं है माय फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब में बड़ी बात कहना तो वर्जित है, क्योंकि वहाँ कमेंट में आपके ट्रोल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप खुद ही ब्लाउज को देखिए, इस प्रकार की जो ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग होती है यूट्यूब पर बहुत ही विरले मिलती है। तो उसी का आज एक नमूना बता रहा हूं माय फ्रेंड्स की प्रिंसेस कट ब्लाउज। माय फ्रेंड्स ये देखिए, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। आप फिटिंग देखिए माय फ्रेंड्स, कहीं भी से कोई व्रिंकल नहीं है। इतनी शानदार तरीके से बेल्ट बैठी हुई है, बस्ट पूरा कैप्चर हुआ है। आप देखिए कहीं भी कोई व्रिंकल नजर नहीं आ रहा है। पीछे से भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए बिल्कुल पीठ बिल्कुल चिपकी हुई है। यहाँ पर शोल्डर की बात करता हूँ, शोल्डर को मुझे खींचना पड़ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पर चिपका हुआ करके, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कहीं भी कोई चीज चिपका हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बैठी हुई इतनी शानदार तरीके से फिटिंग आती है हमारे द्वारा बनाए गए पैटर्न से, हमारे द्वारा बनाए गए ब्लाउज से। अगर आपको सीखना है माय फ्रेंड्स, तो इतनी शानदार ब्लाउज आपको सिखाऊंगा कि पब्लिक हैरान हो जाएगी कि ये ब्लाउज आपने बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल पैटर्न से कोई डिजाइन नहीं बना सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे सर पैटर्न मंगाए, स्लीव का पफ स्लीव हमें ऑर्डर करना था, सरल से मतलब फुग्गा जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है पफ स्लीव, उसको कैसे क्रिएट करना है। एक सिंपल अस्तीन से भी पफ क्रिएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ही पैटर्न इस्तेमाल करें, आप दूसरे के पैटर्न अगर आपने मंगाए हैं या फिर खुद बनाते हो तो भी इस टेक्निक के इस्तेमाल से बहुत ही आसानी के साथ पफ स्लीव बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने पैटर्न का यूज करना सिखाता हूं। तो सबसे पहली बात, पैटर्न के कुछ प्रारूप दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये रेगुलर प्लाउड पैटर्न है। इसमें देखो साइज 30 से लेकर 30, 32, 34 से लेकर 42 तक है, मतलब 7 साइज है। इसमें क्या होता है, सिंगल कटोरी, 4 डॉट और प्रिंसेस कट एक साथ आते हैं। वही दूसरा पैटर्न है माय फ्रेंड्स, इसमें भी 7 साइज है, मगर इसमें सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज के होते हैं ओपन नेक। तो हमने क्या किया, बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना छोटा मोटा बुटीक चलाते हैं, टेलर की दुकान चलाते हैं, उसके पास कई प्रकार के ब्लाउज आते हैं। तो हमने क्या किया, रेगुलर ब्लाउज का एक साथ मिला दिया है। लेकिन जिसको सिर्फ प्रिंसेस कट चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर देखिए अलग से पैकेट है। इसकी कीमत है 1200 रुपया, लेकिन इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपया। 1200 रुपये में मात्र प्रिंसेस कट ब्लाउज आता है, जबकि वही 1800 रुपये में ये तीनों प्रकार के पैटर्न मिल जाते हैं। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स समझदारी दिखाइए, मात्र 600 रुपये एक्स्ट्रा देकर आप 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले यूज कर दिखाता हूँ उस पैटर्न का। तो यहाँ पर देखिए रेगुलर ब्लाउज पैटर्न में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए माय फ्रेंड्स, सिंगल ब्लाउज पैटर्न में क्या क्या आते हैं। यहाँ पर एक स्लीव आता है सिंगल ब्लाउज पैटर्न में। सिंपल प्रिंसेस कट का लोगे ना, ये वाला पैकेट लोगे, ये वाला पैकेट लोगे, आल साइज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो बैक पार्ट आएगा, एक स्लीव आएगा लॉन्ग वाला, एक शॉर्ट वाला स्लीव आएगा, ये प्रिंसेस कट आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन जैसे ही आप क्या बोलते हैं रेगुलर वाले लेते हो, आप ये रेगुलर वाले लेते हो, इसके साथ में देखो ये 4 डॉट ब्लाउज और कटोरी कट ब्लाउज बिल्कुल फ्री में आते हैं। और इससे आपके 3 प्रकार के ब्लाउज बन सकते हैं टोटल, क्योंकि इसका भी पैकेट अलग है। सिर्फ आपको ओपन इसको चाहिए 4 डॉट का, तो उसका भी 1200 है। सिर्फ कटोरी कट चाहिए तो उसका भी 1200 रुपया है। तो इतना खर्चा मत कीजिए। इस प्रकार से आल साइज का एक रेगुलर ब्लाउज का पैटर्न मंगाइए, जिसका प्राइस 1800 रुपया है। वैसे 3 साइज में भी मंगा सकते हो, 3 साइज के प्राइस है मात्र 900 रुपया। ओके, सीओडी भी अवेलेबल है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पैटर्न का उपयोग सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल स्लीव, स्लीव से एक पफ स्लीव कैसे बनाना है इसको देखिए। तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका कपड़ा है ना, कपड़ा इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिया है। ये देखो यहाँ पर फ्यूजिंग चिपका हुआ है। फ्यूजिंग चिपकाने का मतलब ये है कि इस प्रकार के कपड़े में मार्किंग ठीक से दिखते नहीं है। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है मात्र 10.5 इंच की लंबाई है। टोटल 10.5 है, तो इसमें आप उसको सिलाई मार्जिन देने के बाद आपका 9.5 इंच बनेगा। इस प्रकार से इसमें कीजिए। अब पफ स्लीव बनाने के लिए क्या करना होता है, पफ स्लीव बनाने के लिए माय फ्रेंड्स आपको यहां से करीब 2.25 इंच ज्यादा, जितना पफ चाहिए उतना ऊपर कर सकते हो, लेकिन 2.25 इंच का सबसे बढ़िया आता है। चलिए मैं 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच लेता हूँ, 2.5 इंच ज्यादा, 2.5 इंच यहाँ पर ज्यादा मार्किंग करूंगा। ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर ऐसे सीधा लाइन खींच लूंगा, ये देखिए। ओके, अब देखिए यहां से बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो इसको मोड़ लो, यहाँ पर 4 हिस्से में मोड़ लो।
ये पहला हिस्सा हो गया। इसके बाद इसको भी मोड़ लो ऐसे, ये 4 हिस्सा हो जाता है इसका। 4 हिस्सा होने के बाद देखिए ये हमारा क्या होता है, यहां से इसको ऐसे, यहां से इसको ऐसे। सिंपल फ्रेंच कर्व। ये फ्रेंच कर्व की सहायता से आप इस प्रकार से इसको ऐसे मिला दीजिए। देखो बीचों बीच है ना यहाँ पर, ये देखो बीचे बीच, ये ऐसे इस प्रकार से इसको मिला दीजिए ऐसे। यहां पर देखो, यहां पर निशान है, थोड़ा छोड़कर यहां पर इस प्रकार से मिला दो ऐसे, और इसको ऐसे मिला दो। ये एक तरफ का भाग बन गया ये। दूसरी बात, यहां से भी इसको कर दो ऐसे ऐसे, इसको भी आप इस प्रकार से मिला दीजिए। ये इस प्रकार से आप देखेंगे, आप इस प्रकार से यहां पर ये पफ स्लीव क्रिएट हो गया। ये पफ स्लीव क्रिएट हो गया है। अब इसमें टक्स कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, यहां से घुमाना स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे घुमाना स्टार्ट कीजिए इसको, ऐसे 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 ऐसे। ये जहां पर आ रहा है ना, यहां पर समझ लो ये इसका ये हो गया, आर्म होल सेट हो गया। ये आर्म होल सेट हो गया यहां पर, इतना दूरी पर। और उतनी ही दूरी पर देखिए ये कितना है, ये 1.25 इंच है, 1.25 इंच यहां पर ले लीजिए ऐसे। ये इतने हिस्से में पफ आएगा, फुग्गा आएगा। लेकिन चुन्नट कहां से आएगी? चुन्नट के लिए माय फ्रेंड्स, चुन्नट देने के लिए आप जितना यहां पर लिए हो ना, कितना है, 1.25 है, 1.25 यहां पर लगा दो ऐसे ऐसे, 1.25 यहां पर लगा दो, 1.25 यहां पर लगा दो। तो टोटल यहां पर बात करेंगे तो चुन्नट यहां से आएगी, ये चुन्नट यहां से यहां पर आएगी। देखा कितना आसान है यहां पर। ये देखिए ऐसे। अब बाकी हिस्से को आप कटिंग कर लो। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर ये पूरा रेडी हो गया है ऐसे। यहां से चुन्नट डालना स्टार्ट होगा ऐसे, और फुग्गा इसमें फूल जाएगी इस प्रकार से। आप इसको सिलाई कैसे करेंगे? इसको सिलाई करने के लिए यहां से स्टार्ट होता है इसका फुग्गा। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे आप सिलाई करना ऐसे ऐसे, चुन्नट देते जाना है ऐसे, छोटा छोटा राउंड में इसको देना पड़ता है। इसका सिलाई की वीडियो डालूंगा जो फ्रेंड, जरूर देखिएगा। इस प्रकार से इसमें चुन्नट दिया जाता है। अब बाकी चीज को कैसे सेट करेंगे, ध्यान से। यहां पर बैक पार्ट को इसको सेट करने में ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। यहां पर पूरा मेजरमेंट लिखा हुआ है। मेजरमेंट है यहां पर 36 इंच के लिए कमर है, यहां पर 29 इंच, 29 इंच ऐसे। अब बहुत सारे जहां पर देखो 36 इंच के हिसाब से 29 इंच का कमर बहुत कम हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन कई जगह अच्छा, जिसका फिटिंग अच्छा रहता है उसमें क्या करेंगे आप, जैसे यहां पर है ना 29 इंच कमर है, मान लो किसी का कमर 31 इंच है, यहां पर 31 है, कितना ज्यादा हुआ, 29 में 2 इंच ज्यादा हुआ। तो आपको क्या करना है, पीछे पल्ले में बढ़ाना है, आपको सामने पल्ले में नहीं बढ़ाना है। एक्चुअली में एक स्पेशल टेक्निक है जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज में फिटिंग अच्छी आती है। पीछे पल्ले में बढ़ाना है 1 इंच। जैसे 2 इंच ज्यादा है तो उसका आधा कर लो, 1 इंच आपको बढ़ाना है। मान लो 30 बनाना है तो मात्र आधा इंच बढ़ाना है। जो भी बढ़ाना है आपको पीछे के पल्ले में बढ़ाना है ऐसे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कमर को टाइट रखिएगा, उतना ही ढीला रखिए जितना जरूरत है। ये देखो इस प्रकार से इसका रेडी हो गया। ये ऐसे हमें मात्र 30 रखना है, तो ऐसे पहला कस्टमाइजेशन ऐसा हो गया। कई लोगों का आर्म होल बहुत बड़ा रहता है, आर्म होल ज्यादा रहता है। जैसे कि हाँ यहाँ पर आर्म होल है, आर्म होल 16.5 है, माइक पे 16 है, 15.5 16 है ना। आर्म होल का आप इस प्रकार से करेंगे, आर्म होल का इस प्रकार से देखो यहाँ पर जितना लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। तो आर्म होल को आपको ज्यादा करना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से खींचने के बाद थोड़ा सा नीचे कर दो ऐसे ऐसे, थोड़ा सा नीचे कर दो तो आपका आर्म होल सेट हो जाता है। यहां से आप कटिंग कर दो। अगर आपको आर्म होल थोड़ा ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे, कम चाहिए तो थोड़ा ऊपर या फिर ऐसे नीचे। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ऐसे करना है, ठीक है। इस प्रकार से नाप हो गया। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी नाप से करें, उसको कटिंग कर लेते हैं ऐसे। गले को आप 9 इंच 10 इंच तक के बना सकते हो ओपन। ओपन नेक मतलब ओपन है। ये देखिए हमने इसको बढ़ा दिया ऐसे। सामने की तरफ कुछ भी नहीं करना है आपको, पीछे ही इस प्रकार से आपको कमर को बढ़ाना है, यहां से बढ़ाना है। सामने के हिस्से में कुछ लोग कहेंगे इस प्रकार से बढ़ा दे करके, नहीं, सामने हिस्से को बढ़ाना ही नहीं है, वरना एडजस्टमेंट इसका बिगड़ सकता है। हमारे पैटर्न की यही खासियत है।
सारे मार्किंग कर लेंगे इस प्रकार से। गले को भी आप इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए सामने का पल्ला, सामने का पल्ला देखो यहां पर, वैसे तो कोई दोनों पार्ट आप खड़ी रख सकते हो। यहां पर देखिए इसको ऐसे सीधा रखना है, सीधा सीधा। इसमें सिलाई मार्जिन वगैरह सब ऐड है, सिलाई मार्जिन सब ऐड है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे लंबाई बढ़ाना है मान लो तो नीचे से बढ़ाएंगे, लंबाई नीचे से बढ़ेगा हमेशा ऐसे। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा सीधा। लंबाई नहीं बढ़ाना है तो ऐसे करो, सीधा कटिंग करो ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से इसको करेंगे ऐसे। उसके बाद ये पार्ट है, इस पार्ट में आप इसको क्रॉस भी रख सकते हो, क्रॉस रखने पर फिटिंग और अच्छी आती है इस प्रकार से। लेकिन इसको स्टेज इस प्रकार से खड़ी भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। यहां पर ये देखो ऐसे, यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल को सेट करना है। आर्म होल को ज्यादा करना है, थोड़ा नीचे कर दो ऐसे, थोड़ा नीचे करना है ऐसे, सिर्फ इस पार्ट में ऐसे। इसको मिला दो, उसके बाद ऐसे। आर्म होल को कम करना है, ऐसे कर दो, मतलब यहां से ऊपर से मिला दो ऐसे। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब इसको कटिंग कर लो। देखिए इस प्रकार से ब्लाउज का पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए और कुछ भी, अब पैटर्न में माय फ्रेंड ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़े तो उस पैटर्न का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। उससे अच्छा आप कटिंग सीख सकते हैं। पैटर्न में आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, उसका उपयोग करने में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। उससे अच्छा तो आप कटिंग सीखिए। पैटर्न को इसी प्रकार से देखो आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा ऐसे। तो माय फ्रेंड्स ये रेगुलर ब्लाउज पैटर्न है जिसकी कीमत आल साइज में 1800 रुपया और 3 साइज में 900 रुपया। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स ये सिर्फ एक प्रिंसेस कट का है ना। आपको अगर आपको सिर्फ प्रिंसेस कट चाहिए तो आल साइज में 1200 रुपया है और 3 साइज में 600 रुपया। तो आप कौन सा डील करते हैं, आपको किस प्रकार से सौदा करना है आप जानिए। जो भी डील करना है, जो भी पैटर्न मंगाना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। मैं माय फ्रेंड्स अपने पैटर्न के लिए इतना आश्वस्त हूं, अगर सही तरीके से आप उपयोग सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो ब्लाउज बनाते हैं उससे कहीं बेहतरीन फिटिंग हमारे पैटर्न से आती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।